नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। रात जितनी शांत दिखती है, उसके भीतर उतने ही भारी राज छिपे होते हैं और इंसान जितना बाहर से मुस्कुराता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ हो सकता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है कि हम कभी नहीं जानते कि हमारे जीवन में जो लोग आए हैं, वह भगवान का दिया आशीर्वाद है या कर्मों का भेजा हुआ संदेश। और शादी तो दो शरीरों का रिश्ता नहीं, दो आत्माओं का कर्ज भी है। कई लोग कहते हैं पति भाग्य से मिलता है, पर सच यह है कि पति कर्मों से मिलता है। और यह सच्चाई किसी की ज़िंदगी बना देती है और किसी की ज़िंदगी गुमनाम अंधेरे में ढकेल देती है। यह कहानी ऐसी ही एक लड़की की है, सिया, जिसके जीवन ने एक दिन उसे झकझोर करके रख दिया। तुम्हारा पति ही तुम्हारा कर्म है और इस सच को समझो, वरना देर हो जाएगी। सिया बचपन से बहुत शांत, समझदार और सपने देखने वाली लड़की थी। उसके पिता स्कूल टीचर थे और माँ सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। उनका घर छोटा था लेकिन सपने बहुत बड़े। सिया हमेशा यही मानती थी कि शादी प्यार से की जाती है और पति वही होना चाहिए जो आपकी आत्मा को समझ सके। लेकिन किस्मत का खेल कभी किसी की चाहतों से नहीं चलता। किस्मत वही करवाती है जिससे हमारी आत्मा को कुछ सीखने को मिलता है। जब सिया 24 साल की हुई तो घर वालों ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और वहीं से उसकी कहानी ने मोड़ लिया। एक दिन एक लड़का देखने आया अर्जुन। वो बातों से बहुत नम्र था, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में ऐसी परिपक्वता जैसे दुनिया का बहुत अनुभव हो। सिया को पहली नज़र में लगा कि यह शायद यही है वह इंसान जिसके साथ वो अपना जीवन गुजार सकती है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह मुस्कान सिर्फ उसके भाग्य का हिस्सा नहीं, उसके कर्मों की परख थी। शादी शांतिपूर्वक हो गई। शुरू की कुछ हफ्ते बेहद खूबसूरत थे। अर्जुन हर बात में उसका ध्यान रखता, उसके लिए फूल लाता, खाना बनाता और उसके साथ बैठकर बातें करता। सिया सोचती, भगवान ने मुझे इतना अच्छा पति दिया है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। लेकिन समय हमें अपनी असलियत दिखाता है। शादी के 2 महीने बाद अर्जुन बदलने लगा। सुबह जल्दी उठकर काम पर जाने वाला अर्जुन अब देर रात तक बाहर रहने लगा। पिछले दिनों का प्यार अब झुंझलाहट में बदल गया। बात बात पर गुस्सा, छोटी चीज़ पर कंट्रोल खो देना। सिया समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक यह क्या हो गया। एक रात सिया चुपचाप सोने का नाटक कर रही थी और अर्जुन फ़ोन पर धीरे धीरे किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज़ में मिठास, कोमलता, कुछ ऐसा था जो सिया को कभी नहीं मिला। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल में चाकू उतार दिया। अर्जुन विश्वास दिलाता, हाँ मैं उसे संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा समय और दो। सिया की आंखों में आंसू भर आए लेकिन उसने आवाज़ नहीं की। उस रात उसे लगा जैसे उसके सारे सपने बिखर रहे हैं। सुबह अर्जुन ने उससे ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सिया को सच का एहसास होने लगा था। उसे समझ आ रहा था कि अर्जुन के भीतर 2 चेहरे हैं, एक जो दुनिया को दिखाता है और एक जो सिर्फ उसके कर्मों का हिसाब लेने आया है। कई रातें उसने चुपचाप रोते हुए बिताई, लेकिन उसने कभी अर्जुन से सवाल नहीं किया। उसे लगता था शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं ही पर्याप्त नहीं हूँ। धीरे धीरे अर्जुन घर से बिल्कुल कट गया। लेकिन एक बात अजीब थी, जो सिया को छोड़कर नहीं जाता था। मारता नहीं था, गुस्सा आता था, चिल्लाता था, लेकिन फिर चुप हो जाता था। जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य रिश्ता था जो उसे बांधे रखता था। यह रिश्ता प्यार का था या किसी पुराने कर्म का, सिया समझ नहीं पा रही थी। फिर एक दिन बड़ा सच खुला। सिया किचन में थी, तभी अर्जुन का फ़ोन टेबल पर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, डोंट फॉरगेट व्हाई टू प्रॉमिस्ड मी। सिया का दिल धड़क उठा। उसने खुद को रोका, लेकिन इंसान का दिल कब तक खुद को रोक सकता है। उसने हिम्मत करके फ़ोन उठाया। कुछ ही सेकंड में उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने ज़िंदगी को उलट कर रख दिया। अर्जुन का एक रिश्ता शादी से पहले कई साल चला था। एक लड़की जिसका नाम रिद्धि था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रिद्धि किसी गंभीर बीमारी में चली गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वह किसी भी दिन कभी भी चली जा सकती है। रिद्धि ने अर्जुन से कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम ज़िंदगी भर अकेले रहो। तुम शादी कर लो, लेकिन मुझे मत भूलना। अर्जुन ने मजबूरी में सिया से शादी कर ली, लेकिन रिद्धि अभी भी जिंदा भी अस्पताल में। और अर्जुन हर दिन उसके पास जाता था, उसकी देखभाल करता था, उसके लिए दवाइयाँ लाता था। ऐसे
जैसे उसकी पत्नी वह हो और सिया सिर्फ जीवन का औपचारिक हिस्सा। सिया को लगा जैसे उसका दिल फट गया हो, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जैसे ही उसने आगे चेट पड़ी, उसे समझ आया कि अर्जुन उससे इसलिए नहीं दूर था क्योंकि वह सिया को नापसंद करता था, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि अगर सिया उससे प्यार कर बैठी तो वह उसे चोट पहुंचाएगा, क्योंकि वह खुद टूट चुका था, खुद में ही खो चुका था। उसे लगता था कि उसका जीवन रिद्धि का कर्ज था और वहीं उसका कर्म भी। सिया चुप हो गई। उसने उसी शाम अर्जुन से पूछा, अगर तुम चाहो तो मैं चली जाऊं, तुम्हें रोकूंगी नहीं। अर्जुन, जो महीना से चुप था, पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था सिया, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। मैं रिद्धि को भी दर्द नहीं दे सकता। मैं दो जिंदगियों के बीच फंसा हुआ हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसका क्या करूँ। उस रात सिया ने पहली बार उसके हाथ पकड़कर कहा, शायद हम दोनों का मिलना भी कोई कर्म है। अर्जुन, तुम रिद्धि को नहीं छोड़ सकते और मैं तुम्हें अगले ही दिन सिया रिद्धि से मिलने अस्पताल गई। रिद्धि बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे उसने दुनिया को समझ लिया हो। सिया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। अर्जुन आपको बहुत प्यार करता है और मैं उसे उसके अधूरे प्यार से अलग नहीं करूँगी। रिद्धि मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे लेकिन आत्मा में बहुत शांति। उसने सिया का हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत बड़ी हो, अर्जुन को मेरी तरफ से जीवन जीने का वरदान दे दो। 3 महीने बाद रिद्धि इस दुनिया से चली गई। उसकी आखिरी चिट्ठी में सिर्फ एक बात लिखी थी, मैं अर्जुन को तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। उसका जीवन बहुत दर्द लेकर चला है, उसे संभाल लेना। तुम्हारा पति तुम्हारा कर्म है और अब वह तुम्हारी आत्मा के लिए भगवान का दिया हुआ पाठ भी है। उस दिन पहली बार सिया को समझ आया कि पति भाग्य से नहीं, कर्म होता है। जो जैसा मिलता है वो किसी पुराने अधूरे कर्ज की कहानी के लिए आता है। अर्जुन धीरे धीरे बदलने लगा। वो रिद्धि का दर्द अपने दिल में लेकर सिया को फिर से समझने सीखने लगा और सिया ने पहली बार अर्जुन को उसके असली रूप में देखा, एक टूटा हुआ इंसान जो बस अपने कर्मों से भाग नहीं पा रहा था। वक्त बीतता गया, दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन रिश्ते की गहराई बढ़ती गई। एक दिन अर्जुन ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। सिया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अर्जुन, मैं यह रिश्ता छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मेरे पति नहीं, मेरे कर्म हो और कर्म से कोई भागता नहीं, उसे निभाता है। धीरे धीरे अर्जुन खुलने लगा। वो सिया का सम्मान करने लगा, प्यार करने लगा और एक दिन उसने कहा, शायद भगवान ने तुम्हें मेरे जीवन में भेजा ताकि मैं खुद को फिर से पहचान सकूं। समय के साथ दोनों के बीच वो प्यार जन्मा जो दर्द से पैदा होता है, गहरा, शांत और आत्मा को छूने वाला। आज उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं और सिया हर लड़की को यही बात समझाती है कि पति किस्मत से नहीं मिलता, पति कर्मों से मिलता है। अच्छा हो या बुरा हो, हमें कुछ सिखाने ज़रूर आता है। कोई प्यार सिखाता है, कोई धैर्य, और कुछ लोग हमें खुद को पहचानना सिखाते हैं। और यही इस कहानी की सीख है। कभी कभी जिस इंसान को हम अपने जीवन का दर्द समझते हैं, वही हमारी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है। और जब हम उस परीक्षा को प्रेम, धैर्य और समझ से पार कर लेते हैं तो जीवन बदल जाता है। आपका पति आपका कर्म है और इस सच्चाई को समझ लेने से ही जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहें। धन्यवाद।